हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम जानेंगे क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। देखिए, अगर हम मान लीजिए हम एक सिंगल ट्रायल की बात करते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है। ठीक है, कॉइन है आपके पास, जिसके क्या होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक तो या तो हेड आ जाएगा, ठीक है, या हेड आएगा या क्या आ जाएगा, टेल आ जाएगा। ठीक है, तो या हेड आएगा या टेल आएगा। मान लीजिए हमने कॉइन को एक बार थ्रो किया। ठीक है, इस कॉइन को हमने एक बार थ्रो किया तो 50% चांस है कि हेड आ जाएगा और 50% चांस है कि टेल आ जाएगा। मतलब हाफ हाफ, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ है और इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है कि हेड आ जाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है और टेल आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी भी हाफ है। ठीक है, तो अगर हम मान लें अगर हम हेड आता है तो हम सक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, और अगर टेल आता है तो हम फेलियर हो जाते हैं। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने आपको मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी में बताया था, पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है 1/2 किसी कॉइन के लिए। ठीक है, और क्यू क्या है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो भी है 1/2। ठीक है, तो ये होती है हमारी सिंगल ट्रायल के लिए। मान लीजिए किसी सिंगल ट्रायल, मतलब एक बार ही हमने क्या किया, इस सिक्के को, इस कॉइन को थ्रो किया है। ठीक है, सिर्फ सिंगल ट्रायल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सक्सेस की 1/2 और फेलियर की 1/2 हो जाती है। ठीक है, अगर हम ले लें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, हम कितने ले लें, n ले लें। ठीक है, अगर हम n नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने ले लें, n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स मतलब हमने कॉइन को n टाइम्स थ्रो किया है। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि हम आपको अभी ऐसे बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी समझा रहे हैं। इसके बाद हम आपको अपने नोट से पूरा क्लियर करके समझा देंगे। ठीक है, जब तक आप वीडियो विदाउट स्किप करे हुए देखते रहें। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं n। ठीक है, इसमें हमने कहा कि r जो है, r नंबर ऑफ ऐसे ट्रायल्स हैं, मतलब r टाइम्स आपका क्या आता है, हेड आ जाता है। ठीक है, r टाइम्स क्या होता है, आपका हेड आ जाता है। ठीक है, और अगर r टाइम आपका हेड आया है तो किसी भी कॉइन को n टाइम्स हमने थ्रो किया, r टाइम्स हेड आ गया, तो कितने टाइम्स हमारा टेल आएगा, n-r। अब जितना भी बचा हुआ है, r टाइम्स तो हेड आ गया, तो n-r टाइम क्या आ जाएगा, हमारा टेल। ठीक है, तो ये हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई, ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक, r। तो अगर हम इसी तरह निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ r हेड और n-r टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो आप कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला होता है NCR p की पावर r q की पावर n-r। देखिए कैसे लिखा जाता है फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, n है। ठीक है, और r यहाँ पे क्या लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा जाता है हमारा टोटल नंबर ऑफ, मतलब सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड कितनी बार आया, जो आप लाना चाहते थे वो आया r टाइम्स, तो r लिख दिया। p की पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर r कि कितनी बार हमारा हेड आया। ठीक है, क्यू मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-r के मतलब हमारे पास टेल कितने बार आया। ठीक है, तो इससे आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। तो ये हो गया हमारा, इस तरह से हम लिख सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमारे क्या हो, टोटल n ट्रायल्स हो और उसमें r हेड आए और n-r टेल आए। ठीक है, ये तो हमने n ट्रायल्स की बात की और उसमें r हेड और n-r टेल की बात की। अगर इसी तरह हम देखें कि अगर हम कह दें एटलीस्ट आपके क्या हो जाएंगे, r हेड आएंगे। ठीक है, एटलीस्ट r हेड आएंगे, मतलब कम से कम r हेड तो आने ही चाहिए। बाकी आपके क्या होते हैं, उससे ज़्यादा भी हेड आ सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपके r+1 भी हेड आ सकते हैं। ठीक है, r+2 भी हेड आ सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा r हेड आ रहा है तो टेल कितनी बार आएगा, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स वही है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n ही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, उसमें r हेड आना है। तो अगर r हेड आना है, मान लीजिए आपका प्रोबेबिलिटी r हेड आना है, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, n-r टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स माइनस जितनी, मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गई हमारी टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अगर हम और ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एटलीस्ट r सक्सेस होना चाहिए, एटलीस्ट r तो हेड आने ही आने चाहिए। ठीक है, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। ठीक है, हमने ऐसा माना हुआ है। तो हम अगर r+1 हेड आ गए तो क्या होगा,
अगर सक्सेस मतलब r+1 हेड आ गए तो टेल एक कम हो जाएगा, टेल फेलियर होने की संभावना क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा n-r-1। इसी तरह से आप और भी लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा कितने टेल आ सकते हैं, सॉरी ज़्यादा से ज़्यादा कितने हेड आ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n है हमारे, तो टोटल मान लीजिए जितनी बार भी आपने कॉइन को थ्रो किया उतनी बार आपका क्या आ गया, हेड आ गया, और 0 टाइम्स क्या आ गया, आपका टेल आ गया। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, ठीक है। तो टोटल ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम इसका हम अगर फॉर्मूला खोल लें तो देखिए क्या आएगा, ठीक है। r सक्सेस n-r फेलियर, समझ लें आप, मतलब हेड आना मतलब आपका सक्सेस हो गया आप, n-r फेलियर, टेल आना मतलब आप फेलियर हो गए। तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला आप लिख सकते हैं जैसे NCR, मैंने आपको ऊपर वाला फॉर्मूला बताया, n मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ लिखे जाते हैं, r यहाँ पे जितनी बार हेड आया, ठीक है, हेड आया, फिर यहाँ पे क्या है p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है। उसी तरह से और r+1 हो गया तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स तो चेंज नहीं होंगे। r यहाँ पे क्या है, सक्सेस मतलब हेड कितनी बार आया, अब यहाँ पे हेड r+1 टाइम्स आया तो r+1 डॉट p की पावर r+1 इंटू q की पावर n-r-1, ठीक है। तो डैश 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 आप इसी तरह से लिख सकते हैं, और ये लिख सकते हैं क्या, लास्ट में आप लिख सकते हैं n, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल है। c यहाँ पे क्या लिखते हैं, जितनी बार हेड आया, तो मान लीजिए टोटल टाइम मतलब पूरी जितनी बार हमने कॉइन थ्रो किया उतनी बार हेड आया, तो ये n हो गया हमारा, ठीक। p की पावर क्या लिखते हैं, जितनी बार हेड आया तो p की पावर n हो गया, ठीक है। और डॉट q की पावर क्या लिखेंगे, 0 टाइम्स, टेल तो आएगी नहीं क्योंकि सारे टाइम्स जितनी बार भी हमने अपने कॉइन को थ्रो किया उतने टाइम्स क्या आ गया, हेड आ गया, ठीक। तो ये हमने क्या लिख दिया, n लिख दिया, और यहाँ पे जो टेल आने की संभावना थी, प्रोबेबिलिटी, वो 0 हो गई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। अगर हम इसे समेशन की फॉर्म में लिखें, तो देखिए क्या होगा, समेशन ऑफ, अब r की वैल्यू कहाँ से थी, r मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, r आ सकता था r+1 r+2, तो r जो था, r की वैल्यू r से लेकर n तक आ सकता था, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स जितने थे वहां तक हम जा सकते, तो समेशन में हमने ये लिमिट लगा दी, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NCR p की पावर r, क्योंकि एटलीस्ट r आने की प्रोबेबिलिटी हमारी ज़्यादा है, मतलब एटलीस्ट r आ सकता है, उससे कम नहीं आ सकता, इसलिए हमने r लिखा हुआ है NCR। फिर आप r की जगह पे r से लेकर n तक कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे r+1 r+2 r+3, ठीक है। तो आपका क्या है, इस तरह से फॉर्मूले बनते चले जाएंगे। तो एक फॉर्मूला आप ये याद करें, NCR p की पावर r q की पावर n-r, ठीक है। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी निकल आई आपकी, टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक। अब चलिए देखते हैं इसके नोट्स देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से हमें क्लियर अपने नोट्स मतलब लिखने हैं, किस तरह से तैयार करने हैं, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए ये है हमारी थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आपको लिखना है, इन अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन इवेंट, किसी भी घटना के सिंगल ट्रायल में, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स सक्सेस इट इज स्मॉल p, अगर उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी स्मॉल p हो, एंड दैट ऑफ इट्स फेलियर इज स्मॉल q, और उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी स्मॉल q हो, देन द अमंग n ट्रायल, ये तो सिंगल ट्रायल हो गया, सिंगल ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर की प्रोबेबिलिटी q हो। लेकिन अगर हम ले लें n ट्रायल्स ले लें, मतलब n बार अपने कॉइन को थ्रो करें, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ r सक्सेस विल बी, और उसमें से क्या हो जाए, n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स n है, और उसमें से r सक्सेस हो जाए, ठीक है। r सक्सेस हो जाए, मान लीजिए r आप हेड लाना चाहते हैं, ठीक है, आप हेड ले आओगे तो आप सक्सेस हो जाओगे, तो मान लो आपने r टाइम आप हेड ले आते हो, ठीक है, तो वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी हो गई, r हो गई, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा r सक्सेस और n-r फेलियर की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, मतलब r टाइम्स हमारा हेड आ जाए और n-r टाइम क्या आ जाएगा, टेल, तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला होता है। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट r सक्सेस विल बी, अगर हम मान लें, अभी तो r सक्सेस n-r फेलियर की हमने ये प्रोबेबिलिटी देख ली, ठीक, एटलीस्ट r मान लें, मतलब कम से कम r आएगा, नहीं तो मतलब कम से कम r टाइम्स हेड तो आना ही आना है, नहीं तो r+1 टाइम्स, r+2 टाइम्स, ये टोटल पूरा n टाइम्स हमारा क्या हो सकता है, हेड आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने प्रोबेबिलिटी ली, तो मान लीजिए r हेड आता है आपका, तो n-r टाइम्स टेल आएगा। अगर r+1 टाइम हेड आता है तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी उसमें एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब एक
और हेड बढ़ गया तो एक टेल घट जाएगा, ठीक है, क्योंकि ट्रायल्स तो नंबर ऑफ ट्रायल्स तो सेम ही है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारी प्रोबेबिलिटी। अब इसे हम फॉर्मूला खोल देते हैं, तो फॉर्मूला हमारा आ जाता है कुछ इस तरह, आर हेड आने की प्रोबेबिलिटी n माइनस आर टेल आने की, तो एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर। इस तरह से हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ पे फॉर्मूला खोल के लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी को अगर हम इसी फॉर्मूले को समेशन में लिख दें, समेशन आर बराबर आर से कहाँ तक जाएगा, टोटल मतलब जो हमारे हेड आ सकता है वो n टाइम्स हेड आ सकता है, इसलिए r इज इक्वल टू n। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा एन सी आर पी की पावर आर क्यू की पावर n माइनस आर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 यही हमारा क्या हो जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी को हम बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी पूरी तरह समझ में आया होगा। इसके बाद मैं जो पार्ट 2 डालूंगी इसी वीडियो का बाइनोमियल थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का, इस पर मैं उस वीडियो में मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम की पर बेस्ड न्यूमेरिकल के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो उससे आपको और अच्छे से और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आगे आने वाली वीडियोस और भी थ्योरम्स को आप क्लियरली आपको अपडेट सुन के मिलते रहें। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।